इस वीडियो में आज मैं ऐसी स्पीच के बारे में बताऊंगा जिसे सुनकर लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल गई है। जब इस स्पीच को मैंने सुना तब इस स्पीच को सुनकर मेरा जो लाइफ को लेकर जो नज़रिया था वो पूरी तरह बदल गया है और जो मेरा जो माइंडसेट था वो पूरी तरह चेंज हो गया है। और वो स्पीच है स्टीव जॉब्स की 2005 में कही गई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्पीच। ये स्पीच में स्टीव जॉब्स ने 3 ऐसी चीज़ें बताई है जो अगर आपने डेप्थ में समझ ली तो आपका भी जो माइंडसेट है लाइफ को लेकर वो पूरा चेंज हो जाएगा, जो आपका जो नज़रिया है वो पूरा बदल जाएगा। तो उसमें से जो पहली चीज़ स्टीव जॉब्स ने बताई है वो थी कनेक्टिंग द डॉट्स। जब स्टीव जॉब्स अपनी कॉलेज से ड्रॉप आउट लेते हैं तब वो बताते हैं कि मुझे कुछ भी पता नहीं था कि आगे लाइफ में मैं क्या करने वाला हूँ। मेरे पास कोई भी प्लान नहीं था, मैंने सिर्फ वही किया कि जो मुझे इंटरेस्टिंग लगता था और वो सब कुछ बंद कर दिया जिससे मेरा इंटरेस्ट नहीं था। और उसी में से एक थी वो थी कैलीग्राफी सीखना। उन्होंने कैलीग्राफी सीखी थी, उनको कुछ भी पता नहीं था कि इस कैलीग्राफी सीखने से मुझे क्या फ़ायदा होगा। और आप सोच सकते हो कि एक कैलीग्राफी से कोई इंसान का क्या फ़ायदा होगा, वो क्या यूज़ में आएगा। लेकिन जब वो अपने 10 साल बाद अपना जो पहला एप्पल के लिए कंप्यूटर बना रहे थे तभी वही कैलीग्राफी सीखी हुई वहाँ काम आई। इस चीज़ को सुनकर हमें ये पता चलता है कि लाइफ में कुछ भी रैंडम नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता ही है। आज भी अगर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसमें आप मेहनत कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि ये आपको क्या लाइफ में आगे यूज़ होगा, लेकिन जब आप ऐसे ही आगे बढ़ोगे तब वही चीज़ आपको ये एक रास्ता बन जाएगी। तो लाइफ में कुछ भी रैंडम नहीं होता और यूनिवर्स हमारी कोई भी मेहनत को वेस्ट नहीं जाने देता। स्टीव जॉब्स अपनी दूसरी बात बताते हैं जो कि होती है रिजेक्शन के बारे में। इमेजिन करिए आपने अपनी पूरा एफर्ट लगा के अपना पूरी मेहनत से दिन रात एक करके एक कंपनी बनाई है और उसी कंपनी में से आपको एक दिन निकाल दिया जाए तो आप क्या करोगे? कई सारे लोग डिप्रेशन में आ जाएंगे, कई सारे लोग हिम्मत आ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है, आप पूरी तरह टूट जाओगे। लेकिन स्टीव जॉब यहाँ ये बताते हैं कि ये एप्पल से निकालने का ये मेरा बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि यहाँ पर जब मुझे निकाला गया तब जो मेरे अंदर जो CEO वाली जो फीलिंग थी वो ख़त्म हो गई और वो जो एक बिगनर वाली जो हल्की फीलिंग थी वो मेरे अंदर आ गई और उसी फीलिंग की वजह से मैंने कुछ नया ट्राई किया और तभी स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट कंपनी बनाई जो एक टॉय स्टोरी बनाते थे और उसे एनिमेशन देते थे। अब सोचो जब स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी एप्पल को नहीं छोड़ते तो क्या वो नेक्स्ट की शुरुआत कर पाते? नहीं ना। इसीलिए लाइफ में अगर आपको कभी भी कोई भी रिजेक्शन मिलता है तो उसमें कुछ आपका ही फ़ायदा होता है। स्टीव जॉब्स बताते हैं कि अगर आपकी लाइफ में अगर कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसा इंसान आपसे छूट रहा होता है तो उसका मतलब है कि ये यूनिवर्स आपको उससे भी ज़्यादा बेहतर, उससे भी ज़्यादा अच्छा कुछ देने वाला होता है। क्योंकि जब तक कोई चीज़ आपसे जाएगी नहीं तब तक कुछ नई चीज़ आपके आसपास आएगी नहीं। स्टीव जॉब्स ने यहाँ एक अच्छी सी चीज़ ऐड की कि तुम अपनी दिल की सुनो, तुम अपनी खुद की आवाज़ को सुनो, क्योंकि तुम्हारे दिल को तुम्हें खुद को पता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कहाँ पहुँचना है। अब स्टीव जॉब्स अपनी तीसरी और सबसे पावरफुल बात बताते हैं जो कि है टाइम के बारे में। यहाँ स्टीव जॉब्स कहते हैं योर टाइम इज़ लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। हम हमारी आधी लाइफ बस यही सोचने में लगा देते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। 24 घंटे हमारे दिमाग में बस यही बात होती है कि ये मेरे से नाराज़ ना हो जाए या लोग कहाँ क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। बस उसी में हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, बल्कि हम अपने आप को कभी खुश नहीं कहते। हम अपनी अंदर की जो दिल की आवाज़ है वो कभी नहीं सुनते। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, हमें हमारी दिल की सुननी चाहिए। आपको पता नहीं है कि ये जो टाइम है वो कितना फास्ट है और आपको अगर पता चल जाएगा कि इस जो लाइफ में जो हमारे पास जो टाइम है वो बहुत कम है तो आपको ये परवाह नहीं होगी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप इस सोच से ये मानने लगो कि ये क्या मैं सोच रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, आपको कोई भी चीज़ को नहीं सुनना है, आपको अपने बारे में सोचना है, आपको अपने बारे में जो आपको अच्छा लगता है वही सोचना है। किसी की कोई भी परवाह नहीं करनी है, लोग क्या कहे क्या ना बोले कुछ भी नहीं। हमारी ज़िंदगी है, हम अपनी मर्जी से जीने वाले हैं, ना कि कोई दूसरे की मर्जी से। अब चलते हैं हम इस स्पीच की सबसे पावरफुल
चीज पर, जो कि है इसकी एंडिंग। स्टीव जॉब्स इस स्पीच को 4 पावरफुल शब्द से एंड करते हैं। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। इसका मतलब है लाइफ में कुछ नया सीखने के लिए अपनी अंदर भूख रखो, नया कुछ ट्राई करते रहो। और दूसरा है स्टे फुलिश। स्टे फुलिश का मतलब है आप अपनी लाइफ में आप छोटे छोटे डिसीजन लेने में फुलिश जैसे मत डरो, कोई भी रिस्क लेने से मत डरो। आशा करता हूँ इस वीडियो को आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया है तो मुझे कमेंट में स्टे हंग्री, स्टे फुलिश जरूर रखना। और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।